बहुत पहले की बात है। केरल के एक गांव में देवी भगवती की एक बहुत सयानी और वृद्ध भक्तिन थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था रेखा। रेखा स्वभाव से बहुत गुस्सैल और नकचढ़ी थी। उसे देवी देवताओं पे कोई विश्वास नहीं था। वो मॉडल किस्म की थी। वो अपनी माँ का हर समय मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन, अम्मे नारायणा देवी नारायणा लक्ष्मी नारायणा भद्रे नारायणा। अम्मे छोटा निकर देवी, आप मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दो माता। वो स्वभाव से नास्तिक है माँ, उसे सद्बुद्धि दो माँ। वो भी तुम्हारी पूजन भक्तिन करे। वो तो स्वभाव से मॉडलर होती जा रही माँ, ऐसे में तुम्हारी भक्ति खत्म हो जाएगी। देवी छोटा निकर अम्मा, कुछ करो माँ। हे देवी, अम्मा नारायणी, देवी नारायणी। तभी रेखा आ जाती है। वो अपनी माँ को पूजा करते देख अपनी माँ का मजाक उड़ाती है। क्या माँ, तुम ये दिन रात क्या इस फोटो के सामने लगी रहती हो? ये सब में क्या मिलता है? मॉडलर हो जाओ, कुछ आजकल के हिसाब से बनो माँ। ये क्या तुम फालतू की चीजें करती हो? अम्मा देखो, तुमको विश्वास नहीं है मत करो, लेकिन मैं माँ पर विश्वास करती हूँ। छोटा नहीं कर देवी मेरी। हाँ, जो देवी फोटो और पत्थर पे रहती है वो किसी की मदद नहीं करती है। आप लोग किस जमाने में जी रहे हो माँ? ये सब ढोंग ढकोसला। थोड़ा मॉडलर हो, क्या पुराने जमाने में आप लोग जी रहे हो? हट, तुम जाओ, तुमको यकीन नहीं है, तुम जाओ। रेखा जब भी स्कूल से आया करती थी तो वो एक पुराने कब्रिस्तान से होकर आया करती थी। उस कब्रिस्तान में एक बहुत पुराना कब्र था, एल्बर्ट फर्नांडिस का। उस कब्र का एक भूत रेखा से प्यार करने लगता है और रेखा का पीछा करता है। एक रात रेखा अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उस कब्र का भूत रेखा के कमरे में आ जाता है और रेखा के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है और उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है। रेखा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता हूँ। रेखा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे शरीर में रहकर तेरे जीवन में अपना ठिकाना बनाना चाहता हूँ। तुझे ले जाना चाहता हूँ, हर समय हर पल तेरे साथ रहना चाहता हूँ। माँ, अम्मा, अम्मा, कैसे लग रहा है? 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 रेखा, क्या हो गया बेटी, क्या हो गया? ए बुढ़िया, मैं रेखा नहीं हूँ, एल्बर्ट फर्नांडिस हूँ। मैं तेरी रेखा को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं तेरी रेखा को कभी नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी जिंदगी है, वो मेरी मौत है, सब कुछ वही है। वो मेरे साथ मेरी दुनिया में रहेगी। नहीं नहीं, तुम मेरी बेटी को ऐसा नहीं कर सकते। तुम कौन हो और तुमने मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रहे हो? आखिर मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तेरी बेटी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तेरी बेटी के प्यार में पागल हूँ और जब तक मैं इसे अपने साथ न ले जाऊं मुझे शांति नहीं मिलेगी। नहीं अम्मे, भगवती, देवी। तभी रेखा की माँ दूसरे ही दिन मंदिर जाती है और वहां पर पुजारी जी से बात करती है। स्वामी, मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया, वो एकाएक चिल्लाने लगी और उसका आवाज बदल गया। उसके शरीर से कोई आदमी बोलने लगा। स्वामी जी, मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। देखो अम्मा, तुम डरो मत, वो किसी प्रेत आत्मा का शिकार हो गई है और ऐसे प्रेत आत्माओं को ठीक करना सिर्फ
देवी भगवती के ही हाथ में। देवी भगवती, हाँ, छोटा निक्कर ले जाओ उसे, छोटा निक्कर भगवती के मंदिर में ले जाओ। वहाँ ऐसे ऐसे भूत रोज शांत होते हैं। तुम उसे देवी भगवती के दर्शन कराओ, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मे नारायणा, देवी नारायणा, लक्ष्मी नारायणा, भद्रे नारायणा, ये मंत्र का जाप करती रहो। जाओ बहन, जाओ। अच्छा स्वामी जी। रेखा, चलो चलो बेटी। मुझे देवी भगवती के मंदिर ले जाना चाहती है? तेरी बेटी के साथ साथ तेरा भी सर्वनाश कर दूंगा। बुढ़िया, चली जा यहाँ से, चली जा। मंदिर तो तुम जाओगे और मेरे बेटी का शरीर भी छोड़ोगे तुम। तभी रेखा की माँ जबरदस्ती रेखा को मंदिर लेकर चली जाती है और फिर वहां पास अम्मा नारायणी, देवी नारायणी, मेरी बेटी को ठीक कर दो माँ, ठीक कर दो। छोटा निक्कर देवी भगवती, दया करो माँ। तभी देवी भगवती वहां प्रकट होती है। इस लड़की को छोड़कर चला जा। नहीं, नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा। आखिरी बार कहती हूँ, चला जा। अगर अपनी भलाई चाहता है तो। नहीं, नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा तो अब देख। हे, जाता है कि नहीं रे? अम्मे, देवी नारायणी, जाता हूँ माँ, जाता हूँ, क्षमा करो। अम्मे नारायणा, देवी नारायणा, अम्मे नारायणा, देवी नारायणा, नारायणा, अम्मे नारायणा, देवी नारायणा, अम्मे मुझे मुक्त करो माँ, मुक्त करो।